आकाश में रात जब होती है तो तारे तो बहुत होते हैं, लेकिन गुप्ता जी तो चंद्रमा के समान शोभामान है। और सहरसा को जो गुप्ता जी देंगे ना, जो आज 75 साल हो गया जो नहीं दिया है, ये 1 साल में दे देंगे सर। सहरसा के पदाधिकारी आम जनता के चरण को चूमना पड़ेगा। गुप्ता जी साधारण आदमी थोड़ा, जो अफसरों को सिंहासन खाली करना पड़ेगा। कहते हैं कि राजा को सिंहासन खाली नहीं, आज के राजा वास्तविक राजा अफसर है, उसको जमीन पे लाना पड़ेगा और ये ला देंगे। पहले हम रिंग कास्ट थे। रिंग मतलब हुआ जो दूसरे के पीछे घूमता था। अच्छा। आज हम किंग कास्ट बने हैं। किंग कास्ट जी, किंग कास्ट। अब हम किसी के पीछे नहीं घूमते। अच्छा। देखिए, ये प्रतिभा के धनी तो बचपन से ही है। अच्छा। तो ये तो गुप्ता प्रभात से बड़ा है ना, तो उनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे पाएंगे, घुटना टेक देंगे वो। और ये किस पार्टी को हरा है? जो भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, जो सत्ता में है, भाजपा, जहां जिसका गढ़ है, जिसको हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की, जिसको हराने के लिए उत्तर प्रदेश के हिंदू सम्राट ब्रांड जो है उन्होंने सभा की। इतना नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश से मोहन यादव को बुलाया गया, इसके मुख्यमंत्री को बुलाया गया। इनका सवाल ही सामान्य नहीं होगा ना, इनके सवाल से स्पीकर के सिंहासन हिल जाएंगे। राज्यपाल को सोचना पड़ेगा कहां से सवाल आया। अरे जब मैं प्रभात रंजन जब सवाल करता हूं गूगल और जीटीवी चैट से, तो उसे सवाल का जवाब नहीं आता है। संस्कृत को एक दिशा दे रहा हूं। मैं कितना जानता हूं संस्कृत ये नहीं कह सकता, लेकिन संस्कृत को एक दिशा दे रहा हूं। पाणिनि के सूत्रों पे मैं अलग से व्याकरण लिख रहा हूं, अलग से उसको गणित रूप दे रहा हूं। गणितीय रूप। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पतौना में, वो पतौना जहां से एक राजमिस्त्री का बेटा पैदा होता है, पढ़ लिख कर इंजीनियर बनता है। इंजीनियर बनने के बाद वह जमुई से सहरसा निकलकर वह सहरसा के धरती पे वो सहरसा का विधायक बन जाते हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए देखिए मौजूद है वही आईपी गुप्ता जी के घर पे हैं। आईपी गुप्ता जी के तमाम फैमिली देखिए मौजूद है। आईपी गुप्ता जी की पहले देखिए बहन लोग देखिए मौजूद है। आईपी गुप्ता जी के भाई मौजूद हैं, पेशे से शिक्षक। आइए सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। चलिए, आपके चैनल को और आपका भी स्वागत है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया है सर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जो फीलिंग हो रहा है उसको व्यक्त नहीं कर सकते, कितना बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कैसा लग रहा है सर? प्राउड महसूस हो रहा है सर? सर, केवल मैं नहीं, पूरा गांव और पूरा पान समाज, पूरा बिहार गर्व महसूस कर रहा है। सर, विधायक तो 243 हैं, चुने गए हैं। जिस प्रकार आकाश में रात जब होती है तो तारे तो बहुत होते हैं, लेकिन गुप्ता जी तो चंद्रमा के समान शोभामान है। और मेरे कहने से नहीं, मैं बताता हूँ और मैं प्रमाणित करता हूँ कैसे ये चांद है। जब सबसे पहले ये जीत जो हुई है इनकी, हराए किसको, इस पर विचार कीजिए, तब पता चलेगा ये चांद है। जो जिस सीट से जीते हैं उस सहरसा का परमंडलीय सदर है, जिला सदर भी नहीं, परमंडलीय सदर है। और ये किस पार्टी को हरा है? जो भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, जो सत्ता में है, भाजपा, जहां जिसका गढ़ है, जिसको हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की, जिसको हराने के लिए उत्तर प्रदेश के हिंदू सम्राट ब्रांड जो है उन्होंने सभा की। इतना नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश से मोहन यादव को बुलाया गया, इसके मुख्यमंत्री को बुलाया गया। इसके अलावा वहां 3 सांसद, न जाने कितने विधायक का दौरा हुआ, लेकिन एक साथ गुप्ता जी ने प्रधानमंत्री को हरा दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हरा दिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हराया, अकेले 30 सांसद को हराया। ये सामान्य विधायक, हाथ उठाने वाले विधायक थोड़ो, ये सुपर विधायक है, मास्टर विधायक है, नेता विधायक है, जिसके पीछे विधायक हाथ उठाते हैं वो विधायक है, सामान्य विधायक थोड़ो। काफी गर्व महसूस कर रहे थे। कल तक आप थे सर पेशे से शिक्षक, एक अधिकारी के पिताजी थे, पेशे से शिक्षक। आज आप विधायक के भाई हो गए सर। जी, बहुत, यही तो गर्व की बात है। हम ही नहीं हुए, आज पूरा पान समाज विधायक। पहले तो हम सर, पहले हम रिंग कास्ट थे। रिंग मतलब हुआ जो दूसरे के पीछे घूमता था। अच्छा। आज हम किंग कास्ट बने हैं। किंग कास्ट? जी, किंग कास्ट। अब हम किसी के पीछे नहीं घूमते। अच्छा। अब हमारा
वोट खुदरा नहीं जाता है, आप थोक के भाव जाते हैं। जिस पलरे पर बैठते हैं वो वो नीचे होता है, जिसके खिलाफ बैठते हैं वो आसमान में उड़ जाता है, हवा के जैसा सर, पत्ते के जैसा हम उड़ा देते हैं। तो अब हम किंग कास्ट हैं, हमारा जात किंग कास्ट हुआ है, और ये किंग कास्ट बनाने वाले कोई गुप्ता जी हैं। तो गुप्ता के प्रति अगर जितना भी आभार व्यक्त करते हैं वो कम पड़ता है, और गर्व है कि हम उसके अपने भाई हैं, सगे भाई हैं। ये गौरव, और ये गांव का बेटा है, पान समाज का बेटा है सर। गुप्ता गर्व जी तो महसूस हो रहा है सर। अब थोड़ा सा हम पीछे जाना चाहेंगे, जब आप गुप्ता जी के छोटे भाई हैं सर, गुप्ता जी के साथ पले बढ़े, खेले, बचपन में बहुत से वक्त बिताए होंगे सर, क्या लग रहा था उस वक्त? लगता था कि गुप्ता जी यहाँ तक पहुंच जाएंगे? देखिए, ये प्रतिभा के धनी तो बचपन से ही है अच्छा, लगता था सर। जी। ये अनोखा आदमी है, और केवल गुप्ता जी नहीं, हम 5 भाई थे पांडव के समान। अच्छा। हमारे बड़े भाई चाणक्य थे, और मंझले भाई भीम के समान। अच्छा। और उसके बाद जो कंझले भाई थे वो चक चक गोरे लगते थे, और ज्ञान के बहुत पक्के। अच्छा। और गुप्ता जी तो आप जान रहे हैं, और अपने बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो कहने की बात नहीं, आप जानते हैं। इतना तो है सर। अब भी संस्कृत के काफी ज्ञान है सर। हम घमंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक अनोखा काम करने की है कि मैं संस्कृत को एक दिशा दे रहा हूँ। मैं कितना जानता हूँ संस्कृत ये नहीं कह सकता, लेकिन संस्कृत को एक दिशा दे रहा हूँ। पाणिनि के सूत्रों पे मैं अलग से व्याकरण लिख रहा हूँ, अलग से उसको गणित रूप दे रहा हूँ। अच्छा। गणितीय रूप, जैसे अक्षर गणित होता है। गुप्ता जी की बात खत्म नहीं हुई सर, हमको खत्म करने दीजिए, गुप्ता जी पर आने दीजिए। गुप्ता जी अनोखे चांद इसलिए हैं कि पूरे बिहार में कोई विधायक नहीं है जो इनके जैसा अंग्रेजी बोल सकता है। जब ये अंग्रेजी बोलते हैं तो लगता है शेक्सपियर है। और अंग्रेजी तो छोड़िए, जब ये हिंदी लिखते हैं, कि जब संस्मरण लिखते हैं अपने मित्रों के, भाटा नाम से इनका एक लेख काफी, इनके एक मित्र हैं भाटा जो मैट्रिक में साथ पढ़ते थे, जब उनके बारे में जब इन्होंने लिखा तो लगता है कि प्रेमचंद्र लिख रहा है, और लोगों ने भाटा को खोजना शुरू कर दिया कि ये भाटा कौन है। जब उन्होंने उनका नाक का वर्णन किया और उनके एक एक कहानी का वर्णन किया, लगता है कि सजीव चित्रण। साहित्य में 8 9 रस होते हैं, 8 9 रसों की चर्चा गुप्ता जी पढ़े नहीं सर। ज्ञान 2 प्रकार के होता है, कृत विद्या, एक कृत विद्या होता है जो लोग करके हासिल करता है, एक होता है प्राकृतिक विद्या। तो सर गुप्ता जी और हमारे घर में जो है प्राकृतिक विद्या है। हमारे पिताजी प्राकृतिक इंजीनियर थे सर, कृत इंजीनियर नहीं। कृत में अभ्यास की कमी हो सकती है, भूल सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक विद्या होता है वो अनोखा और अनमोल होता है। तो ये कृत विद्या के हमारा घर में कृत विद्या है, प्राकृतिक विद्या है सर। मतलब गुप्ता जी के अंग्रेजी का फैन आप भी हैं सर? क्यों नहीं सर। एक देश के प्रसिद्ध पत्रकार रवीश कुमार जी भी कहते हैं कि आईपी गुप्ता जी का अंग्रेजी ऐसा है कि शशि थरूर को, देश के महान वकील है शशि थरूर, शशि थरूर को इंजीनियर आईपी गुप्ता से मिलना चाहिए। जी, गुप्ता ये शशि थरूर कुछ नहीं है। शशि थरूर तो अंग्रेजी, जहाँ अंग्रेजी के लोग, वहाँ कुत्ता भी अंग्रेजी बोलता है। अच्छा। अंग्रेजी जानवर भी समझ लेता है जहाँ अंग्रेजी का माहौल है। अरे ये वहां अंग्रेजी बोलते हैं जहां अंग्रेजी का नामो निशान नहीं। सोच लीजिए कि उर्वर भूमि में अगर फसल लहलहाता है तो कितना टैलेंट है। गुप्ता जी ये रेगिस्तान में अंग्रेजी बोल रहे हैं सर। थरूर इनके सामने क्या है। थरूर जैसा केरल में सब अंग्रेजी बोलता है, जिसके हाथ माइक थमा दे वही अंग्रेजी। अंत में एक बात कहना चाहेंगे सर, क्या लगता है गुप्ता जी जमुई से सहरसा गए हैं, सहरसा की जनता ने तमाम भरोसा गुप्ता जी पे दिलाया, क्या लगता है गुप्ता जी सहरसा के विकास के लिए हमेशा खड़े रहेंगे? सहरसा के लोगों को जो सोच जो दिलाया है, जो भरोसा दिलाया है कि गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा सहरसा का, क्या लगता है गुप्ता जी कर पाएंगे? सर सहरसा को जो गुप्ता जी देंगे ना, आज 75 साल हो गया जो नहीं दिया है, ये 1 साल में दे देंगे सर। सहरसा के पदाधिकारी, आम जनता के चरण को चूमना पड़ेगा। गुप्ता जी साधारण आदमी थोड़ा, कौन पदाधिकारी है जो गुप्ता जी का सामना करेगा।
वो सामान्य विधायक को चरा देता है, गुप्ता जी चरा पाए? सचिव नहीं चरा पाता है इनको, तो ये बीडीओ और आईएएस इनको चरा पाए? सामान्य आईएएस और सामान्य बीडीओ, ये दरोगा इनको चरा पाए? क्या प्रजातंत्र होता है वो दिखेगी पूरे बिहार में, सिर्फ सहरसा क्या पूरे बिहार में दिखेगी अगर गुप्ता जी शासन के भाग बने। मैं अपील करता हूं बिहार के तमाम जनता की कि इनको मौका दीजिए। अगर जिस दिन शासन के भाग बने तो देख लीजिएगा कि अफसर कैसे आम जनता के पैर चूमता, कैसे दौड़ता उसके पीछे। क्या मजाल है, जनता जाएगी तो अफसरों को सिंहासन खाली करना पड़ेगा। कहते हैं कि आज राजा को सिंहासन खाली नहीं, आज के राजा वास्तविक राजा अफसर है, उसको जमीन पे लाना पड़ेगा और ये ला देंगे। कल तक आप आईपी गुप्ता बिहार के गांव-गांव सड़कों पे जाकर के चिल्लाते थे, अपने हक और लड़ाई की बात करते थे। अब तो कल क्या लगता है विधानसभा में जाके उस तरीके से दहाड़ेंगे जैसे गांव पे दहाड़ा करते थे, गलियों में दहाड़ा करते थे, बिहार की सड़कों पे दहाड़ा करते थे? अरे इनका सवाल ही सामान्य नहीं होगा ना, इनके सवाल से स्पीकर के सिंहासन हिल जाएंगे। राज्यपाल को सोचना पड़ेगा कहां से सवाल आया। अरे जब मैं प्रभात रंजन जब सवाल करता हूं गूगल और जीटीवी चैट से तो उसे सवाल का जवाब नहीं आता है। तो ये तो गुप्ता प्रभात से बड़ा है ना, तो उनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे पाएंगे, घुटना टेक देंगे वो। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आपको भी धन्यवाद, और आप भी बढ़े, हमारी शुभकामना है। चलिए आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सर।